नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का भौगोलिक जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज से दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पैंजिया में से विखंडित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे, और उनका ये भी मानना था उसी वक्त उस महाखंड पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती हैं, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद ही दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलाव के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ। उनके साथ हमारे देश भारत का भी। अल्फ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेंसिया और दक्षिण हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा, उसमें से एक खाड़ी का निर्माण हुआ। उसे वैज्ञानिकों ने टेथेंस सागर का नाम दिया। पैंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग है, लेकिन भारत का भूमिपात उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। पर आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती हुई। भारत की ये ज्योग्राफिक प्लेट्स अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही, और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से में टकराव हुआ। दोस्तों, जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज के इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिका हुआ है, और लगातार ये प्लेट हिमालय की ओर बढ़ रही है। हिमालय दिन पर दिन उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड ने यह भी कहा, आज के दिखाई देने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं, और आज अगर किसी तरह इन सब को एक किया जाए तो फिर से पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलिए, ये तो एक सहयोग भी हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड के अलग अलग विस्तार में झांके उस महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खड़कों के अवशेषों का अवलोकन किया जाए, ये मालूम हुआ कि विविध अवशेष अलग अलग खंड में एक समान ही थे। इसके साथ ही अल्फ्रेड ने अपनी इस थ्योरी को भी सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण दिए। दोस्तों, इस प्लेट के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन हमारी इस एक प्लेट के सरकने से भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, हमको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।